अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुक्ति को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में और दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी, और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो। माता पिता, भगवान को माता पिता कहते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन उनकी पालना का अनुभव उन्हें नहीं है। बाबा म्हणता है कि तुम तो अभी सामने बैठे हो, सम्मुख बैठे हो, हम बाबा के बन गए हैं। बाबा सच में हमारा माता पिता है। कहते भी है शिवाय नमः, फिर कह देते हैं तुम माता पिता। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब है भक्त, ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड ग्रूम, स्वामी, माता पिता। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है। तुम अभी सोचरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, त्वमेव माताश्च पिता, उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाबा बोलते हैं तुम कहाँ भी बैठे हो। ऐसे नहीं कि बाबा मधुबन में आता है और मधुबन में हम बाबा के सामने रह सकते हैं या बाबा हमारे सामने रह सकता है। बाबा बोलता है कि तुम भले ही अपने गांव में हो, लेकिन अब मेरे बने हो, मेरे सामने हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। गुप्त रीति से वो हमारा है, जो सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देता है, हम उसके बने हैं। तो ये हमें नशा होना चाहिए कि हम भगवान के बन गए हैं। जो ऊंचे ते ऊंची हस्ती है इस दुनिया की, सर्वोच्च हस्ती है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सर्वशक्तिवान परम पिता, पिताओं का पिता, पतियों का पति, परम पिता, परम पति, वो अब हमारा हो गया है। हम उसके हैं, वो हमारा है। बाबा बोलते हैं भले गांव में बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। बाप आए हैं बच्चों की सेवा में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना। पतित पावन आओ, अभी तो तुम संगम युग पर हो। जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सेवा में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलेविड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है की जाणीव आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे झाली पाहिजे।
कि हम किस बाबा के बने हैं, जिस बाबा को हमने आधा कल्प पुकारा है, अर्धा कल्प 2500 वर्ष त्याला पुकारलेलं आहे, वेगवेगळ्या नावानी, वेगवेगळ्या रूपानी. त्याला आपल्याला माहिती नव्हतं तो कोण आहे, लेकिन वो ऊपर वाला है और वो आएगा, हमें मुक्त करेगा, दुखों से छुड़ाएगा. इसी भावना से हमने भक्ति स्टार्ट की थी. भक्तीचं रूप सगळं वेगळं झालेलं आहे. आता भक्तीमध्ये सगळ्या प्रकारचा शो आलेला आहे. जी भावना होती द्वापरयुगामध्ये आपली, ती भावना आता भक्ती मार्गामध्ये बिलकुल सुद्धा राहिलेली नाही. म्हणण्यासाठी आहे तेवढ्यापुरती तेवढी भावना आहे, पण जी आंतरिक तळमळ जी द्वापरमध्ये आपल्याला होती ती नाहीये. जे काही शास्त्रामध्ये लिहिलं मनुष्यानी, जे काही गुरु लोक सांगतात, जे काही परंपरेने चालत आलेले, ते सगळं करतात भक्त. पण ती जी आंतरिक तळमळ आहे परमेश्वराविषयी, कि वो एक है, वो आएगा और हमें छुड़ाएगा, दुख से छुड़ाएगा, हमें मुक्त करेगा, हमें सुख देगा. हमें भक्ति मार्ग में जो भी कुछ सिखाया गया, हम जानते हैं कि उससे हमारे मन को शांति नहीं मिली. तेवढ्यापुरती तेवढी शांती. पण अशी खास जी शांती आहे, मन जे स्थिर व्हायला पाहिजे होतं ते नाही झालेलं. तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमने जो भक्ति स्टार्ट की थी, मूळ पाया जो आहे भक्तीचा द्वापरमध्ये, तो असा होता की तो एक आहे, तो सर्वोच्च आहे आणि तो येईल आणि आपल्याला सोडवेल. या भावनेने आपण त्याला पुकारत आलो. मग कुठलेही संकट आले, कुठलाही प्रॉब्लेम आला, तर आपण ते वरच्याची आठवण करायचं की तू ये आणि तू बघ. भले वेगवेगळे रूप जे आपल्याला दाखवले गेले भक्ती मार्गामध्ये, त्या रूपामध्ये त्याला समजलं आपण हे त्याचेच अवतार आहे. तो स्वतःला तर हा नशा आपण चढवायला पाहिजे की जिसको हमने आधा कल्प याद किया है वो हमारा बना है, हम उसके बने हैं. जी मेहनत घेतली अर्ध्या कल्पापासून, त्याची आठवण केली सुरुवातीला तर सहज भक्ती होती. खूप आरामात आपण ती भक्ती स्टार्ट केली. खूप जास्त कर्मकांड नव्हते त्याच्यामध्ये सुरुवातीला. नंतर आपण खूप काही वाढवून घेतलं, कारण कनेक्शन तसं खास कनेक्शन जुळलं नाही, क्योंकि हमें पता नहीं था वो कौन है. लेकिन ये रिकॉर्डिंग थी मन में कि वो है, कोई है जो सर्वोच्च है और हमें छुड़ाएगा. तर त्या हिशोबाने आपण ती सुरू केली भक्ती, त्या भावनेतून. पण नाही मिळालं, त्याच्यातून जे पाहिजे होतं ते नाही मिळालं, बिल्कुल नहीं मिळालं. और फिर हम उसमें बढ़ाते गए, अलग अलग कर्मकांड हमने उसमें मिक्स कर दिए. लेकिन वो करते करते कर्मकांड में ही फंस गए और भगवान से दूरी बना ली. हमने दूर होत गेलो आपण त्याच्यापासून. कारण काय समजलं की हे करणं म्हणजे भक्ती आहे, हे करणं म्हणजे झालं. हे जे सांगितलं गेलं, उपास तापास, पूजा, वेगवेगळ्या प्रकारचे होम हवन, हे करणं म्हणजे भक्ती आहे. आणि याच्यातून या मार्गे आपण परमेश्वरापर्यंत पोहोचू. तर परमेश्वरापर्यंत पोहोचायचंय, त्याचं बनून राहायचंय, ही तर भावना संपून गेली, ती तर राहिलीच नाही. आणि कर्मकांडामध्ये मनुष्य अटकला, आपण अटकलो. तो लेकिन अब जिसके लिए हमने उसको बुलाया था, जिसके लिए हमने इतनी भक्ति की, शुरू की थी हमने भक्ति, वो भगवान सच में अब हमारा हो गया है. तर ही जाणीव आपण स्वतःला करून द्यायची. तो बाबा म्हणतात, जिसको आधा कल्प तुमने याद किया है वो अब तुम्हारे सामने उपस्थित है. सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया. माया रावण का श्राप लग गया. हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे. दुनिया में सब दुखी ही दुखी है. माया रावण का श्राप सबको लग गया था द्वापर से. आणि मग ते दाखवलेलं आहे रामायण महाभारत मध्ये की हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जनावर, पशु, त्यांना काय दाखवलं गेलं काही काहींच्या बाबतीत की यांना शाप भेटलेला आहे कोणत्या तरी जन्मामध्ये, म्हणून हे असे जनावर झालेले. आणि मग ते जे अवतार दाखवले गेले, राम कृष्ण, त्यांनी येऊन त्यांना त्याच्यातून मुक्त केलं, त्या शापातून मुक्त केलं. तो वो बात नहीं है.
वो तो कहानी बनी हुई है। अभी द्वापर के बाद आत्मा को श्राप लगा है विकारों का, माया का श्राप लगा है, और भगवान स्वयं अवतरित होकर उस श्राप को मिटाते हैं, त्या शापापासून आपल्याला मुक्त करतात। या विकारांचा शाप आपल्याला लागलेला होता, दुसरा कोणताही शाप नाही, आणि आपण जनावर कधी बनत नाही, मनुष्य मनुष्यच असतो। तर आपल्याला आपण जी आपली डाऊन स्थिती झाली त्याच्या मागचं कारण हे की विकार, या विकारांचा शाप, या विकारांना आपल्या जीवनामध्ये आपण एंट्री दिली आणि त्यामुळे मग आपलं जीवन दुःखी दुःखी होत गेलं, हिशोब बनत गेले कर्माचे। तो भगवान आकर हमें इन सभी शापों से, माया के शाप से मुक्त करता है। आणि त्यांनी मग ती कहाणी बनवली, त्यांना जनावर रूपामध्ये दाखवलं आणि मुक्त करणारा कोणता तरी अवतार दाखवला। लेकिन वो तो हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे, दुनिया में सब दुखी ही दुखी है, दुख के पहाड़ गिरते हैं, तभी बाप कहते हैं हम आते हैं, सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं, बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो न सके, बाबा को याद करेंगे तो सदा शांत बन जाएंगे, मतलब शांति धाम में जाकर आराम करेंगे और सतयुग में शांति में रहेंगे। दुख धाम है ना, यहाँ शांती हो न सके। बाबा म्हणतात इथं शांती नाहीच आहे। भले तुम्ही एखाद्या कोण्यामध्ये जाऊन बसून घ्या, एखाद्या रूम मध्ये जाऊन बसून घ्या, एकदम शांत, कुठलाही आवाज नाही, काहीच नाही, काहीच नाही, तिथं बघायचे आपण मन शांत होतं। तो जहाँ शांति है बाहर की, वहां भी हमारा मन शांत नहीं है। बाबा म्हणतात इस, क्योंकि वाइब्रेशन वैसे है, हमारे हिसाब किताब बने हुए हैं, इसलिए इस दुनिया में, ये दुखधाम है, इस दुनिया में बाबा म्हणतात शांति हो नहीं सकती। इथं शांती नाही भेटणार आहे आपल्याला, शांति अपने शांतिधाम मध्ये आणि सतयुगामध्ये। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहां सुख, शांति, धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। बेहद का बाप 21 जन्मों के लिए हमारी झोली अभी भर रहा है। ती रिकॉर्डिंग, जी भाग्याची रिकॉर्डिंग आहे ते आपण आता करून घेतोय। बाबा तो रस्ता दाखवतोय, तर ते आहे झोली भरणं। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। आपल्याला वर्षा पाहिजे, आपण पुरुषार्थ करायचा। दुसऱ्यासाठी आपण पुरुषार्थ करून त्यांचा वर्षा हक्क नाही मिळवून देऊ शकत। हम उन्हें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हमें वर्षा हमारे लिए ही लेने का अधिकार है। दूसरे का बाटा हम लेकर नहीं जा सकते। हम दूसरे की टोली लेकर जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन दूसरे का बाटा नहीं, वो हम उनके लिए थोड़ा वर्षा लेकर नहीं जा सकते हैं यहाँ से। जिसका उसका पुरुषार्थ, जिसका उसका भाग्य। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। जो कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, बाबा म्हणता है वही आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। सतयुग त्रेता में हम, सतयुग में देवताओं की औलाद, फिर बाद में त्रेता में क्षत्रिय की औलाद, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। बाबा यहाँ आकर हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला से संपूर्ण, म्हणजे संपूर्ण आपलं विकास घडवून आणतो बाबा। जे ओरिजिनल आपण ज्या स्थितीमध्ये होतो
त्या स्थितीमध्ये आपल्याला पुन्हा बाबा घेऊन जातोय, संपूर्ण बनवतोय, परफेक्ट बनवतोय. अहिंसा परमो धर्मच्या स्थितीमध्ये आपण तिथे राहतो. कुठल्याही प्रकारची अहिंसा आपण त्या नव्या दुनियेमध्ये करत नाही. विकारांची पण हिंसा नाही, कुठल्याही प्रकारची हिंसा आपण तिथं नाही करत, विकारांची हिंसा नाही, आणि अशी वरवरची पण जी वेगवेगळ्या प्रकारे मनामध्ये जे असतं त्याची पण हिंसा नाही. देवताएं कभी हिंसा नहीं करते, तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं. चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए. हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं. तो 84 जन्मों का चक्र कैसे पूरा किया हमने? मनुष्य रूप में, मनुष्य चोला धारण किया हर जन्म में. असं नाही की एक 84 जन्म आहे मग त्याच्यापैकी 10 जन्म गाय होतो, 10 जन्म बैल होतो, 10 जन्म मग वाघ होतो, 10 जन्म साप होतो, 1 2 5 जन्म विंचू होतो. असं नाहीये. बाबा म्हणता है वो अलग अलग सिस्टम है हर एक आत्मा की. हर एक आत्मा उसी योनि में आ सकता है. तो ऐसे ही मनुष्य भी मनुष्य योनि में ही आ सकता है. हमारा 84 जन्मों का जो चक्र है वो मनुष्य रूप में है पूरा के पूरा. उसमें आत्मा की स्थिति बदलती जाती है. उस अनुसार हम पहले देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण में आती है. आत्म्याची स्थिति है. श्राप मिटाकर अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने. अब श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं. यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं. जनावर म्हणजे कोणाला शाप दिला आणि तो जनावर झाला असं नाही. बाबा म्हणते यहाँ के मनुष्य सभी को शाप मिला हुआ है माया से, द्वापर के बाद से. तो इस शाप को मिटाने के लिए भगवान आया है स्वयं. और वो भगवान कोई दूर वाला नहीं है, हमारा बाप है. और वो हमें इस माया के श्राप से मुक्त करने की ताकत देता है, विधि बताता है, मार्गदर्शन करता है. बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं. बाबा आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते. तो ये वर्षा भी 2 प्रकार का है. वर्षा मिलेगा हमें सतयुग का, और यहाँ पर भी हमें मिलता है संगम युग में. संगम युग में बाबा का साथ मिलता है, बाबा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है. तो ये संगम युग का वर्षा ही हमें सतयुग का वर्षा दिलाता है. यह है संगम युग. अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है. स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है. बहुत नजदीक है. बाबा म्हणतात खूप जवळ आलेले आहे. आता स्वर्गामध्ये राहायला जायचंय. इतकं जवळ आहे जसं आत्म्याच्या जवळ शरीर आहे त्याचं. इतकं जवळ आलेलं आहे. थोडं धीर धरा. बाबा म्हणतात थोडं सहन करून घ्या. थोडं सहन करा आणि तयारी करा. तिथली इथलं नाही, तिथली तयारी करा. तिथल्यासाठी तयार व्हा. तिथल्यासाठी रेकॉर्डिंग करून घ्या चांगल्या प्रकारची. हे इथली गोष्ट आता हे थोड्या काळासाठी राहिलेलं आहे. सगळं संपायचंय. तो इसी में यहाँ की बातों में अगर हम उलझे रहेंगे तो वहां की तैयारी कब करेंगे? फिर सतयुग में जाकर तो तैयारी करनी है. जिसने तैयारी की नहीं वो सतयुग में ही नहीं आएगा. तो हमें नई दुनिया की तैयारी में अपना पूरा का पूरा समय लगा देना है. जे काही करतो इथं निमित्त मात्र, पण बुद्धीमध्ये बाबा आणि सतयुगाचा वर्ष. मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं. त्यांना असं वाटतं आपण नाहीच पोहोचू शकत तिथं. स्वर्गामध्ये कसं जाणार? आणि नाही तर मग गेलं कोणी तर मग इथून ज्यांचा मृत्यू होतो त्यांना म्हणतात ते स्वर्गवासी झाले. फक्त कल्पना करून ठेवलेली आहे. तो स्वर्ग कुठे आहे, कसं जायचं असतं. मग ते स्वर्गामध्ये गेले तर मग तिथं काय करताय? मग आपल्यासाठी त्यांनी काय केलं? आपल्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे? मग स्वर्गामध्ये जाऊन आपले होते, स्वर्गामध्ये गेले, एकटेच गेले, मग त्यांनी आपल्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. तो बाबा म्हणते ये उनको पता ही नहीं है स्वर्ग क्या चीज है. स्वर्ग इथं यायचं आहे, कलयुग संपो. मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो. 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था, आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है. अभी स्वर्ग सामने खड़ा है. बस फक्त आपल्याला आता ती एंट्रीचा पास घ्यायचा. स्वर्ग समोर आहे, पण एंट्रीचा पास घ्यायचा आहे. आणि ते हाऊसफुल व्हायच्या आधी पास घ्यायचा आहे. टॉकीज असते, लिमिटेड सीट असतात.
एकदा ते सगळे तिकीट विकले गेले की बोर्ड लावून टाकतात ते हाउसफुल म्हणून. तो ऐसे ही वो हाउसफुल का बोर्ड लगने के पहले हमें एंट्री पास ले लेना है, वैसे रिकॉर्डिंग हमें अपनी कर लेनी है. बाबा बोलते सामने स्वर्ग है. कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ. वह राज्य लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते. बाबा म्हणते मी तुम्हाला या दुनियेचं राज्य द्यायला आलेलो आहे, मला राज्य नाही करायचं. ते जे राज्य लोक आहे दुनियेमध्ये ते राज्य उपभोगतात, मग दुसऱ्याला सोपवतात. बाबा म्हणते मैं तुम्हारे लिए ये राजधानी बना रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए. एक सेकंद सुद्धा बाबांना त्या विश्वाच्या तख्तावरती बसायचं नाहीये, विश्वाचा महाराजा बनून. वो हमारे लिए राजा ही स्थापन कर रहा है. यह तो कहते लाडले बच्चे मैं परमधाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए, मैं राज्य नहीं करता हूँ. क्यों आया हूँ परमधाम से? तुम्हें तुम्हारा राज्य वापिस दिलाने के लिए. माया ने छीन लिया था तुम्हारा राज्य, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापिस लौटाने के लिए मैं परमधाम से आया हूँ, मुझे राज्य नहीं करना है. ते हे असे महावाक्य ऐकून आपलं प्रेम वाढलं पाहिजे बाबांविषयी. पक्क करत चालायचं आपण. हे महावाक्य जे वारंवार रिपीट करून करून आपल्याला पक्क करायचे की बाबा हमारे लिए क्या है, बाबा हमारे लिए आया है, उसके लिए हम क्या है. हे असे विचार करून करून आपण आपला नशा वाढवत चालायचं. जसं बाबांनी काल सांगितलं नारायणी नशा बढ़ाओ, तो ये बाबा के बारे में सोचकर भी हम नारायणी नशा बढ़ा सकते हैं कि मुझे नारायण बनाने के लिए भगवान स्वयं आ गया है. मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने. पावन मला या अशा दुनियेमध्ये यावं लागतं. बाबा असा आहे की त्यांनी तर स्वर्गामध्येच यायला पाहिजे, स्टार्टिंगलाच यायला पाहिजे, त्याचाच हक्क आहे तसा तो. लेकिन वो नहीं आता है, वो उन सुखों को नहीं भोगता है. वो उसका पार्ट उसने ऐसा बनाया है कि हम फंस जाते हैं यहाँ, तो वो छुड़ाने वाला कोई बाहर चाहिए. उसने अपने आप को बाहर रखा है, स्वर्ग के सुखों से अपने आप को दूर रखा है उसने. तो बाबा म्हणता है मुझे तुम्हारे लिए पतित दुनिया और पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने. इसमें भी कितने विघ्न पडते हैं. तो बाबा म्हणता है किती विघ्न टाकतात, कसे लोक असतात, कसं बाबांचं कार्य, कशा प्रकारे बाबांना खूप चांगल्या पद्धतीने अनेक आत्म्यांना टच करून वेगवेगळ्या पद्धतीने पुढे घेऊन जावं लागतं. अनेक प्रकारचे विघ्न पडतात, पण बाबांचं कार्य वाढतच जातं. हम बाबा कहेंगे हम बाबा के पास जाते पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं. तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है. आता आपण परमेश्वराच्या गोदीमध्ये आलेलो आहे. चरणाची धूळ समजत होतो आपण त्याची स्वतःला, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मेरी गोदी में आ गए हो तुम, मेरे मीठे बच्चे. बाबा ने काल सांगितलं मीठे लाल, इतना प्यार करता है बाबा हमसे. तो ईश्वर से वर्षा पाना है. बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने. यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है. यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है. पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं, सबका साजन. अभी तुम सजनियों को गुल गुल बनाकर ले जाते हैं. अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है. मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा. फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे. साजन आकर लायक बनाते हैं. जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था. अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं. अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो. श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे. अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं. दुनिया वाले ज्यांची महिमा करतात, स्तुती गातात, आरती करतात, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं. बाबा म्हणता है तुम जानते हो हम उनसे पढ़ रहे हैं. ते फक्त गायन पूजनामध्येच आहे, परिचय नसताना. आता आपण स्वतः त्याच्याकडून शिकतोय. आपण ईश्वराचे विद्यार्थी झालेले आहे. कोणीही संपूर्ण झालेलं नाही, कोणी परफेक्ट झालेलं नाहीये. प्रत्येकामध्ये काही ना काही कमी आहे, पण आपण शिकतोय, आपण ट्रेनिंग घेतोय. आपल्याला संपूर्ण बनायचंय. तो स्वयं भगवान जो परम शिक्षक है, शिक्षकों का शिक्षक है, इस दुनिया के पंडितों का पंडित है, आचार्यों का आचार्य है, वो शिवाचार्य हमारा शिक्षक है और वो हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है.
ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। बहुत सहज बात बाबा हमें बताता है। सच्चे सच्चे तीर्थ पर लेकर जाने के लिए आया। एक तो सच्चा तीर्थ, अगर इस दुनिया में कोई सच्चा तीर्थ है तो मधुबन है। मधुबन है सच्चा तीर्थ स्थान, और हमारे तीर्थ स्थान तो न्यारे है। मधुबन है, फिर परमधाम है, फिर सतयुग है। मन बुद्धि से हम पहुंच सकते हैं। सूक्ष्म वतन है, तो वहां की सैर बाबा हमें कराता है और हमारा भाग्य रिकॉर्ड कराता है। तो उसके लिए बाबा हमें उस रूहानी यात्रा के लिए, रूहानी तीर्थ यात्रा के लिए बाबा हमें दो ही बातें बताता है। सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। जैसे काल बाबा ने पक्का करून घेतलं कि हमें अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, देही अभिमानी बनना है। तो अपने आप को आत्मा समझना और बाबा को याद करना, यही दो बातें मुख्य है, जिसके आधार से हम अपना सारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ बाप को याद करना और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी एविल बातें नहीं सुननी है। एविल बातें बहुत नुकसानकारक है। दुनिया मधल्या गोष्टी, कलियुगाच्या गोष्टी बाबा म्हणते नहीं सुननी है तुम्हें। क्या करना है उससे? तुम्हारे देवता बनने से थोड़ी कोई कनेक्शन है। आपण प्रत्येक गोष्ट कोणी आपल्याला ऐकवतंय, कोणी सांगतंय, तर त्यामध्ये आपण एक तर सेवा असेल तर ऐकायचंय, नाही तर मग लक्ष नाही द्यायचंय, किंवा मग लक्ष दिलं तरी एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायचंय। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये बातों का हमारे देवता बनने से कोई कनेक्शन नहीं होता है। टेस्ट करायची आपण प्रत्येक वेळेला। कोणी खूप जास्त आपल्याशी बोलतंय तर त्यावेळेला आपण लक्षात घ्यायचंय की हे जे सांगताय याचं माझ्या देवता बनण्याशी काही संबंध आहे किंवा मग मला त्यातून इथं काही सेवा आहे का? दोनच गोष्टी चेक करायच्या आपल्याला, त्याच गोष्टी ऐकायच्या। जे काही ऐकतोय त्याच्यातून सेवा, कोणाविषयी जर कोणी सांगतंय तर त्याला व्हायब्रेशन द्यायची, त्याला सकाश द्यायची, सेवा घेऊन टाकायची। तसं वेस्ट नाही जाऊ द्यायचं कोणाचे बोलणं। कोणाविषयी कोणी निगेटिव्ह सांगितलं, काही सांगितलं, बाबा से सकाश लेना है, उनको देना, ते शक्य नहीं, ऐकणं बंद करून टाकायचं। सकाश देणं शक्य नहीं, बिल्कुल नहीं ऐकायचं। और दूसरा, अगर उसका देवता बनने से, हमारे देवता बनने से कोई कनेक्शन नहीं है तो ऐसी बातों में पड़ना ही नहीं। बाबा बोलते ये एविल बातें हैं, ये राक्षसी बातें हैं, इनसे दूर ही रहो। देवता बनना है। और एविल बातें सुनाने वाले तो बहुत है कलयुग में, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले बहुत है। खूप आपल्याला ते इंटरेस्ट येईल त्याच्यामध्ये असं ऐकवणारे खूप आहे दुनियेमध्ये। लेकिन बाबा म्हणते बच्चो, वहां से ही माया आ सकती है और वहां से ही माया आती है। एविल बातें बहुत नुकसानकारक है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो एविल ही सुनाएंगे। पावंत जो दुनिया वाले सुनाएंगे तुम्हें, 5 भूतों की प्रविष्टा है, उनमें कोई ना कोई भूत के वश होकर वो कोई बातें तुम्हें सुनाएंगे। तो का ऐकायच्या त्या गोष्टी? बेहद के बाप को कितनी भारी, बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी। इतनी महिमा करतात, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, इतनी बड़ी महिमा करते हैं और फिर क्या करते हैं? अपमान में क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। कणाकणामध्ये तो आहे, अपमानित करून टाकलेला। लेकिन हमें पता है कि भगवान कौन है और वो किस तरीके से शांति का, प्यार का सागर है और कैसे हमारे पर वो प्यार लुटाता है, शांति देता है। तुम समझा सकते हो, गाते हो, पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापीच्या पॉइंटवर खूप समजवतात बाबा, कारण कनेक्शनच जोडू शकत नाही जेव्हा त्याला कणाकणामध्ये समजतोय। तो जो बाबा म्हणतात उनको क्या समझाओ कि गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो। एकीकडे म्हणतात की तू ये, तू पतित पावन आहे, तू ये, आणि एकीकडे काय म्हणतात तू कणाकणामध्ये। कोणाला बोलवताय मग? अगर वो कण कण में है तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है। यही पर है, सोपी, जी लहान बाळाला समजेल, लहान मुलाला समजेल ही गोष्ट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, मौजूद है, हर एक के अंदर बैठा है, तो उसको किधर से पुकार रहे थे? यहाँ पर ही है वो। तो बाबा म्हणता है ये उनको समझाओ कि अगर फिर उसको सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। फिर
वो पतित पावन आहे, तो सर्वव्यापी आहे, तो सगळ्यामध्ये, तर मग सगळे पावनच राहायला पाहिजे होते. कणाकणामध्ये तो आहे, तर अपवित्र कसं काय? मग तुम समझा सकते हो. सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कवडी तुल्य बना दिया है. ते कनेक्शनच नाही राहिलं माझ्याशी, तर एनर्जी कुठून येणार मग? आणि मग डाऊन होत गेली आत्मा, आणि मग वेगवेगळे विचार, मग कोणी काय सांगितलं ते ऍक्सेप्ट करत गेली. म्हणून बाबा म्हणता इसलिए तुम नास्तिक बने, भगवान से नाता टूट गया है. बाप तो कहते मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं. मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं. सेवेसाठी आलेला आहे, निरहंकारी बाबा आहे, कुठल्याही प्रकारचा अहंकार नाही आहे. बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं और कल्प कल्प मेरी यही ड्यूटी है, पतित से पावन बनाकर तुमको स्वर्ग का मालिक बना देना. भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूं. किती निंदा केली गेली परमात्म्याची. बाबा म्हणता है चाहे कितना भी सहन, बाबा को तो वो ताकत है बाबा के अंदर, लेकिन फिर भी इतना कोई कह रहा है, अगर कोई इतनी अच्छी भावना से आया है, पल पल भगवान बच्चों की सेवा में उपस्थित है, फिर भी बच्चे उस बाबा को अपमानित करते हैं, कुछ न कुछ बातें करके, कुछ न कुछ कहकर. तो बाबा म्हणते हैं वो सहन करने की शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन वो बातें तो आती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेवा थोड़ी छोड़ता हूं. मैं तो जानता हूं बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं. अतः बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा. क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूं. लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा. मुझे याद करो तो निरंतर याद करो, कंटिन्युअस आठवण, ब्रेक के बाद नाही, कंटिन्युअस आठवण बाबांची. की ब्रेक में फिर जसं सिरियल चाललेले असते, काही काही चांगले सिरियल असतात, आणि ब्रेकमध्ये सगळं घोटाळा होते, सगळे व्यर्थ येऊन जातो, त्याच्यामध्ये एडवर्टाइज येऊन जातं. तर तसं हम बाबा को याद करते हैं और बीच बीच में दुनिया वालों से बातें करते हैं, दुनिया वालों को याद करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में देखते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, और फिर वो उसके बाद में भगवान को याद करने की कोशिश करते. होगा ही नहीं, क्योंकि मन बुद्धि को लीक कर दिया, वो मन बुद्धि की जो ताकत है उसको लीक कर दिया. तो मन कैसे लगेगा बाबा में? तो बाबा म्हणता है कि मुझे निरंतर याद करो, कंटिन्यूअस, बिना ब्रेक के, तो पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धी का ताला खुलता जाएगा. पावन बनेंगे और बुद्धीला जे लॉक लावलेले मायेने द्वापरपासून ते बाबा म्हणतात पूर्णपणे चांगल्या प्रकारे उघडेल. पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूं, नर्क से स्वर्ग में ले जाता हूं. बाप आते ही है संगम पर. बाबाने आपला संपूर्ण परिचय देऊन टाकलेला आहे आजच्या मुलीमध्ये. संपूर्ण परिचय, काय काय करण्यासाठी येतो, तो कशासाठी आलेला आहे, हे सगळं याचा जर अभ्यास केला आपण तर बाबाविषयीचं प्रेम आपलं खूप जास्त वाढून जाईल. बाप आते हैं ये संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पति तमोप्रधान जड़जड़ीभूत बन जाती है. एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं. अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे. बाप कहते तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे. किती गोड यात्रा बाबा आपली करवणार आहे. बाबा म्हणतात तुम्हें रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे. बाबांना डोळे तर नाहीये, निराकार बाबा आहे, लेकिन बाबा म्हणतात रूहानी नैनों पर, म्हणजे खूप हलक्या स्थितीमध्ये तुम्हाला आपल्या गोड घरामध्ये घेऊन जाण्यासाठी आलेले. तुम्ही ओझं उतरून घ्या, धर्मराजपुरीमध्ये थांबू नका, थांबायची गरज नका ठेवू, इथंच हिशोब मिटवून टाका. मग बिलकुल हलकं होऊन, जसं बिलकुल पापणीवरती ठेवून, पापणीवरती कसं एकदम नाजूक आहे ती डोळ्याची पापणी, तर तसं बाबा म्हणतात पलकों पर बिठाकर बहुत प्यार से मैं तुम्हें अपने प्यारे घर में लेकर जाने के लिए आया हूं, तो इतने हल्के बन जाओ. व्यर्थ का बोझ, विकारों का बोझ समाप्त कर दो. दुनियेमध्ये शरीराचं वजन करण्यासाठी खूप काही चाललेलं आहे आता, लेकिन ये आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जो आत्मा का वजन जो बढ़ गया है इन सब बातों के कारण, उस बोझ को कम करना है. अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो. तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना. हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो. तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है.
खुद भी वर्षा लेना है, औरों को भी देना है. हे कसं द्यायचंय? वर्षा लेके उनको नहीं बांटना है. औरों को वर्षा कैसे देना है, उनको रास्ता बताना है. बाबाने सांगितलं प्रत्येकाचा वैयक्तिक पुरुषार्थ आहे. तो अपने लिए वर्षा लेना है और उनको वर्षा लेने का रास्ता बताना है. रास्ता बताना भी उन्हें वर्षा देने जैसा है. बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं. कहा माया का संग न लग जाए. बाप की याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी. बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो. यह है रूहानी यात्रा. तुम भी यात्रा करो. बाप को थोड़ी भूलना चाहिए. योग अक्षर निकाल दो. बाप को याद करना है. क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते अशरीरी बन जाओ. तुम अशरीरी हो. यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है. अब फिर शरीर का भान छोड़ो. मैं वापस ले चलूंगा. मैं कालों का काल हूँ. इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो. यह पुरानी जुत्ती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे. बाबा म्हणते इसको भूल जाओ. इस शरीर को यूज करो. सेवा समझकर, गाडी समझकर, ड्रायव्हर बनकर इसको यूज करो. पण शरीरच मी आहे असं नका समजू. याच्या भानामध्ये नका रहो. फिर तुमको नया शरीर देंगे. पुराने से ममत्व मिटाओ. मैं तुमको साथ ले जाऊंगा. तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर. 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है. अब फिर हम जाते हैं. यह है दुख धाम. बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं. आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं. सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे. बाप कहते अपना दिल दर्पण देखो. कोई भूत तो नहीं बैठा है. भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा. बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है. वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है. बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित है. उसका कोई चित्र नहीं है, वो विचित्र है. त्याचं काही शरीर नाही आहे. शरीर रूपी चित्र नाही आहे त्याचं. हाडामासाचं शरीर नाही आहे किंवा प्रकाशाचं शरीर नहीं है. वह तो विचित्र है, बिना शरीर वाला है. दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं. वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं. फिर बाद में चित्र लेकर पार्ट बजाती है. बाबा बोलते हैं मैं विचित्र हूँ, तुम भी विचित्र हो. तुम अपना शरीर लेकर नहीं आए थे यहाँ पर. तुम भी विचित्र आत्माएं हो, बिना शरीर वाली आत्माएं हो. यहाँ पर चित्र लेते हो और पार्ट बजाते हो. ये शरीर रूपी चित्र लेते हो और पार्ट बजाते हो. और ऐसे अगर हम पहले जन्म में आए हैं तो हमने ऐसे 84 चित्र लिए हैं. हा पण आपण त्याच्यामध्ये वेगळा पकडायचा. 83 मध्ये 84 मिक्स है. तो ये अलग अलग चित्रों में रहकर हम ये जीवन में पार्ट बजा रहे हैं. जीवन हमारा चलता जा रहा है. हम आत्मा है, विचित्र आत्मा है, बिना शरीर वाली आत्मा है. यहाँ आकर हम शरीर को धारण करते हैं. तर हे हा जो पॉइंट आहे हा जितका आपण पक्का करू तितकी आत्मिक स्थिती पक्की व्हायला खूप सहज होऊन जाईल. म्हणजे शरीरापासून वेगळं समजायला खूप सहज पद्धती आहे ही कि मैंने अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर लिए हैं. ये शरीर ये मैं हूं, मतलब या शरीरामध्ये अटकलो मग. लेकिन मेरा ये सफर चल रहा है. पहले जन्म में देवता रूप, फिर दूसरे में देवता रूप, असं वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण इथपर्यंत मग पोहोचलो, या शरीरामध्ये आलेलो आहे. म्हणजे हा आत्म्याचा प्रवास आहे. आत्मा सुंदर बनून पुन्हा देवता शरीरामध्ये आपल्याला जायचं. बाप कहते मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ. माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ. जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्षा मिलता है. बाबा को जानते तब वर्षा मिलता है. और बाबा को अच्छी तरह से जानना है तो बहुत ज्यादा वर्षा हमें मिलेगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है. देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है. पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है. वरदान है अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव. सर्ववंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार
नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। आनंदी राहायचे, बाबांच्या आठवणीमध्ये आनंदी राहायचे आपण, आणि परीक्षा येतील तर त्यांना चांगलं लक्षण समजायचं। बाबा म्हणते परीक्षा येईल कोणत्याही प्रकारची, व्यक्तीद्वारे, परिस्थितीद्वारे, बिमारीद्वारे परीक्षा येईल। बाबा म्हणते आता शेवटची दुनिया आहे, आता स्वर्गामध्ये राहायला जायचंय, हे चांगलं लक्षण समजा की बाबा अजून धर्मराज झालेला नाहीये, तोपर्यंत हे सगळं येत आहे समोर। तो धर्मराज अगर बाबा बन जाएगा तो सजा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर सजा खा के हमें अपने हिसाब मिटाने पड़ेंगे। अभी अगर कुछ आ भी रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना है, सहन करना है, हर बात को सहन करना है, सहनशील बनकर रहना है। परीक्षाओं को अच्छा लक्षण समझना है कि यहाँ मेरे हिसाब किताब मिटते जा रहे हैं, और जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हर्षित रहेंगे। बाबा की याद जितना आनंद आज दुनिया में कहीं पर भी हमें नहीं मिल सकता है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।